तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला में है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है इसका आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला में है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या बड़ा होगा और एक संख्या छोटा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर कर रहा है। तो यदि दोनों संख्या बराबर हो गया तो उसका अंतर तो शून्य हो जाएगा, तो उसका अंतर 26 कैसे होगा। तो फ्रेंड्स अंतर 26 नहीं निकल सकता है। अंतर 26 तभी निकलेगा जब एक संख्या बड़ा होगा और दूसरा संख्या छोटा होगा, समझे। तो इसमें एक संख्या बड़ा है और दूसरा संख्या छोटा है। तो फ्रेंड्स प्रश्न कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स इस कथन से हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है फ्रेंड्स दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। तो फ्रेंड्स कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, समझे। उसके बाद है फ्रेंड्स और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इसके कहने का मतलब है फ्रेंड्स जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 3 गुनी है। तो फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए फ्रेंड्स जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 3 गुनी है, तो इन दोनों को बराबर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y को बराबर लिख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स यह भी आपका सही नहीं है, यह भी आपका गलत है, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 3 गुनी है, समझे। तो छोटी संख्या में हम 3 से गुना करेंगे तब जाकर यह दोनों बराबर होगा। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि 1 बराबर 3 है, तो इसमें छोटी संख्या 1 है, तो 1 में फ्रेंड्स मतलब छोटी संख्या में हम लोग 3 से गुना करेंगे। छोटी संख्या में हम लोग 3 से गुना करेंगे तब ना जाकर यह 3 के बराबर होगा, तो 3 बराबर 3। यहाँ पर फ्रेंड्स कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर छोटी संख्या में 3 से गुना किए हैं, समझे। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा समीकरण में x का मान निकल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समझे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ पर x का मान रख देंगे 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए फ्रेंड्स 3y और y घटा लेंगे तो यहाँ पर होगा 2y बराबर में 26। अब यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, y बराबर 26 और यह गुना में है तो उधर गया तो भाग में, समझे। 2 से यह 13 बार में कट जाएगा, तो y का मान यहाँ से फ्रेंड्स 13 आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है आपका x बराबर 3y, तो यहाँ पर हम लोग y का मान रख लेंगे, समझे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 है आपका x बराबर 3y। अब यहाँ पर y का मान हम लोग रख देंगे, तो x बराबर 3, y का मान आप निकाले हैं 13, तो 3 गुना 13, तो x का मान 3 में 13 से गुना कर लेंगे 39 हो जाएगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स आप बड़ी संख्या x माने थे जिसका मान आया है 39, और छोटी संख्या y माने थे जिसका मान आया है 13, समझे। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है दो समपूरक कोण, तो सबसे पहले हम लोग समपूरक कोण को समझ लेते हैं। देखिए एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो एंगल को जोड़ेंगे θ1 और θ2 को जोड़ेंगे तो वह 90 डिग्री के बराबर होगा, तो वह दोनों कोण पूरक कोण होगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोण को जोड़ते हैं θ1 और θ2 को जोड़ते हैं तो वह 180 डिग्री के बराबर होता है, समझे। तो वह दोनों कोण समपूरक कोण होता है। समझ गए आप समपूरक कोण। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स बड़ा कोण तथा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के प्रश्नों में फ्रेंड्स जो हमसे पूछेगा उसको हम लोग x और y मान लेंगे, समझे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, तो प्रथम शर्तानुसार हम जानते हैं कि दो समपूरक कोण जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो समपूरक कोण कह रहा है बड़ा कोण और छोटा कोण को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री।
मतलब एक्स और वाई को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 हो गया, समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में आपका कह रहा है फ्रेंड्स, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वह 18 है। तो फ्रेंड्स प्रश्नानुसार x माइनस वाई मतलब इन दोनों का अंतर कितना होगा, 18 होगा, समझे। यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इन दोनों में जो आसान होगा उस समीकरण को हम लोग उठा लेंगे, समझे। तो इन दोनों में आसान आपका समीकरण 2 है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर 18। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा आपका x बराबर 18 प्लस वाई, समझे। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, x का मान हम लोग समीकरण 2 से निकाले हैं, तो अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समझे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान आप निकाले हैं 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई प्लस में वाई बराबर 180। वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा और यह 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, समझे। तो 180 माइनस 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2y बराबर हो जाएगा, 180 में से 18 को घटा लेंगे 162 हो जाएगा और y का मान यहाँ से निकल जाएगा 162 बटा में 2। 2 से यह 8 बार में और 2 से यह 1 बार में। तो y का मान फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया आपका 81। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर 18 प्लस वाई। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा फ्रेंड्स, y का मान हम लोग रख देंगे 81। तो 18 प्लस 81, तो x बराबर इसको जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 99। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो फ्रेंड्स प्रश्न में आप x क्या माने थे, आप बड़ा कोण x माने थे, तो x का मान आया है 99, तो बड़ा कोण जो हो गया वह 99 हो गया। और छोटा कोण y माने थे तो y का मान आ गया 81। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का जो अंतर होगा वह 18 होगा। 99 में से 81 को घटा लेंगे तो वह 18 होगा, समझे। तो प्रश्न आपका बन गया। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न में जो पूछता है उसको हम लोग x और y मान लेते हैं, समझे। तो इसको भी फ्रेंड्स हम लोग मान लेंगे कि प्रत्येक बल्ले का कीमत x रुपये है और प्रत्येक गेंद का कीमत y रुपये है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, माना प्रत्येक बल्ले का कीमत x रुपये है तथा प्रत्येक गेंद का कीमत y रुपये है। देखिए फ्रेंड्स लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ले, एक बल्ले का कीमत x रुपये है तो 7 बल्ले का कीमत 7x हो जाएगा। तो 7x प्लस 6 गेंदें, एक गेंद का कीमत y रुपये है तो 6 गेंद का कीमत 6y हो जाएगा, समझे। तो 6y बराबर 7 बल्ले और 6 गेंद कितना में खरीदा, 3800 रुपये में। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो जाएगा। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, समझे। अब लिखेंगे फ्रेंड्स द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार बाद में उसने 3 बल्ले मतलब 3x और 5 गेंद मतलब 5y कितना में खरीदा, 1750 रुपये में। तो यह 1750 रुपये के बराबर होगा, समझे। यह आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब इन दोनों समीकरण को फ्रेंड्स हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, समझे। तो जो इन दोनों में आसान होगा उसको हम लोग उठा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 2 जो है वह आसान दिख रहा है, तो हम लोग समीकरण 2 को उठा लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 5y बराबर में 1750। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर 1750 और यह प्लस में है, उधर गया तो माइनस में 5y। अब यहाँ से फ्रेंड्स x का वैल्यू आ जाएगा 1750 माइनस में 5y और यह 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, समझे। यह आपका समीकरण तीसरा हो गया। x का मान निकल गया। अब समीकरण 2 से x का मान निकला है, तो अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समझे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका 7x प्लस 6y बराबर में 3800। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग x का मान रख देंगे 1750 माइनस 5y बटा में 3। तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस में 5y बटा में 3 और प्लस में 6y
बराबर में 3800। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स 6y के बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग इन दोनों का लॉसन निकाल लेंगे। समझे। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अब 3 में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 में इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 मल्टीप्लाई में रहेगा। 1750 में 1 से गुना करेंगे 1750 ही होगा। समझे। और -5y में 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 5y होगा। प्लस 3 में 6y से गुना कर लेंगे तो ये आपका 18y हो जाएगा। समझे। बराबर में 3800 है तो 3800। अब देखिए फ्रेंड्स या 3 को हम लोग उधर भेज देंगे। समझे। तो ये आपका हो जाएगा 7 × 1750 माइनस में 5y प्लस 18y बराबर, या 3 भाग में है उधर गया तो गुना में हो जाएगा तो 3800 गुना 3 हो जाएगा। समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग 7 में 1750 से गुना कर लेंगे और 7 में -5y से गुना कर लेंगे। तो 7 में 1750 से गुना कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12250। 12250 माइनस 7 × 5 = 35y, ये आपका 35y हो गया। प्लस 18y है तो 18y बराबर 3800 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका हो जाएगा 11400। अब देखिए फ्रेंड्स माइनस में 35y और प्लस में 18y, ये आपका घट जाएगा। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस में 17y बराबर 11400 है तो 11400, और यह प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में 12250। समझे। अब देखिए फ्रेंड्स यह हो जाएगा माइनस में 17y बराबर, इसको हम लोग घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 850। समझे। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर 850, और यह 17 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। समझे। अब यह 17 से 50 बार में कट जाएगा तो y का मान आपका आ गया 50। समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान है फ्रेंड्स 50 और समीकरण 3 है आपका x बराबर 1750 माइनस में 5y बटा में 3। तो यहाँ से फ्रेंड्स हो जाएगा x बराबर 1750 माइनस में 5 गुना y है आपका 50 बटा में 3। 5 में 50 से गुना कर लेंगे ये आपका हो जाएगा 250। तो x बराबर 1750 माइनस में 250 और बटा में 3। 1750 में से 250 को घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1500। तो x बराबर 1500 बटा में 3, 3 से यह 500 बार में कट जाएगा। समझे। तो x का मान आपका आ गया 500। तो फ्रेंड्स आप x माने थे प्रत्येक बल्ले का कीमत, तो प्रत्येक बल्ले का कीमत कितना आ गया 500, और प्रत्येक गेंद का कीमत y माने थे तो y का मान आया है फ्रेंड्स 50। तो y का मान आ गया 50, मतलब प्रत्येक गेंद का कीमत 50 हो गया। समझे। और प्रत्येक बल्ले का कीमत 500 रुपये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न में एक खास बात है, नियत भाड़ा। सबसे पहले हम इसको समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स नियत भाड़ा क्या है, यह फिक्स है। मतलब जैसे आप यहाँ पर ऑटो में बैठे, आपको जाना है कुछ दूर, तो आप यहाँ पर ऑटो में बैठे तो यहाँ पर जो ऑटो का ड्राइवर होगा जो उसका फिक्स भाड़ा है वो आपसे ले लेगा। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको जोड़कर लेगा। समझे। नियत भाड़ा समझ गया। मतलब आप ऑटो में बैठेंगे और आपको उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। समझे। वही आपका नियत भाड़ा है। तो फ्रेंड्स कह रहा है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब नियत भाड़ा भी लिया जाता है और उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाएंगे किलोमीटर के हिसाब से जोड़कर आपसे भाड़ा लेगा। समझे। आगे है प्रश्न में फ्रेंड्स 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। मान लीजिए कि आप ऑटो में बैठे तो ये आपका नियत भाड़ा दे दिए। समझे। मान लीजिए आप 100 रुपये नियत भाड़ा दिए तो 10 किलोमीटर गए, आप 10 किलोमीटर दूरी तय किए तो आपको 105 रुपया देना पड़ेगा। समझे। 105 रुपया प्लस नियत भाड़ा। उसके बाद है फ्रेंड्स तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर नहीं गए, 15 किलोमीटर गए, आप 15 किलोमीटर गए तो 15 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है 155 रुपये है। 155 रुपये प्लस नियत भाड़ा। समझे। प्रश्न में आपसे कह रहा है फ्रेंड्स नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो जो आपसे प्रश्न में पूछेगा उसको हम लोग x और y मान लेंगे। समझे। और उसके बाद है फ्रेंड्स एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न हम लोग यहाँ तक बनाते हैं। समझे। यहाँ तक बन जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न में आपसे पूछा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो जो प्रश्न में पूछा है उसको हम लोग x और y मान लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स
माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपये है। समझे। तो फ्रेंड्स प्रथम शर्त क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है फ्रेंड्स 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ऑटो में बैठे तो उसको तो नियत भाड़ा x रुपये दे दिए, तो x प्लस उसके बाद हम लोग 10 किलोमीटर गए मतलब 10y, प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपये मान लिए हैं, तो 10 किलोमीटर गए तो कितना रुपया देना पड़ेगा उसको 10y। समझे। अब फ्रेंड्स 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो वह 105 रुपये ले रहा है। समझे। तो यह आपका पहला समीकरण हो गया। उसके बाद है फ्रेंड्स द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए फ्रेंड्स तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। देखिए ऑटो में बैठे तो नियत भाड़ा x रुपये उसको दे दिए, उसके बाद 15 किलोमीटर गए मतलब 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो y रुपये दे रहे हैं, तो 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15y देंगे, तो 15y बराबर 15 किलोमीटर गया तो वह कितना भाड़ा दिया 155 रुपये, तो x प्लस 15y बराबर 155 होगा। समझे। ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब फ्रेंड्स समीकरण पहला और दूसरा का हल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे। समझे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों में सबसे आसान समीकरण कौन है, दूसरा वाला जो है वह आसान दिख रहा है। समझे। तो दूसरा वाले को हम लोग उठा लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ से फ्रेंड्स x का मान निकल जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 155 और यह प्लस में है उधर गया तो माइनस में, 155 माइनस 15y, यह आपका समीकरण 3 हो गया। समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस 10y बराबर में 105। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x का मान रख देंगे 155 माइनस 15y और प्लस में 10y बराबर में 105। समझे। 15y और 10y इसको घटा लेंगे तो माइनस में 5y होगा बराबर 105 और यह प्लस में है उधर गया था माइनस में 155, माइनस में 5y बराबर इसको हम लोग घटा लेंगे फ्रेंड्स, तो माइनस में 50 होगा। समझे। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान यहाँ से 50/5, तो 5 से यह 10 बार में कट जाएगा। समझे। तो y का मान 10 आ गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर 155 माइनस 15y। समझे। y का मान यहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा x बराबर 155 माइनस 15 गुना 10, 15 में 10 से गुना कर लेंगे 150, तो x बराबर 155 माइनस में 150, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा फ्रेंड्स 5। ये आपका आंसर हो गया। समझे। तो देखिए आप x क्या माने थे और y क्या माने थे, x आप नियत भाड़ा माने थे। समझे। तो नियत भाड़ा x का मान आया है 5 और प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा आप y माने थे, तो y का मान आया है 10, मतलब प्रति किलोमीटर दूरी जा रहा है तो 10 रुपये भाड़ा ले रहा है। समझे। और जो नियत भाड़ा है x वह 5 रुपये है, मतलब ऑटो में बैठिए और उसको 5 रुपये दे दीजिए। आप सफ़र तय करिए या ना करिए उसको 5 रुपये दे दीजिए। समझे। आगे प्रश्न में है फ्रेंड्स एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा। तो पहले ऑटो में बैठने का नियत भाड़ा, उसके बाद 1 किलोमीटर जा रहा है तो y रुपये ले रहा है। देखिए प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपये है, मतलब 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा y रुपये है, तो 25 किलोमीटर दूरी जाएगा तो वह 25y लेगा। समझे। तो x प्लस 25y यह आपका समीकरण बनेगा। समझे। देखिए फ्रेंड्स x का मान आप निकाले हैं 5, तो x का मान 5 प्लस 25 है तो 25 और y का मान निकाले हैं 10, तो 25 गुना 10, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 25 पे 10 से गुना कर लेंगे 250 हो जाएगा। समझे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 255, तो 255 रुपये 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको 255 रुपये देना होगा। समझे। पांचवा है फ्रेंड्स यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग भिन्न समझ लेते हैं। जो बटा में होता है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं, जैसे 5/4 यह आपका भिन्न है, 3/4 यह आपका भिन्न है। समझे। तो फ्रेंड्स प्रश्न में आपसे कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो जो आपसे पूछेगा उसको आपको x और y मान लेना है। समझे। तो मान लेंगे फ्रेंड्स, माना कि वह भिन्न बराबर x/y। समझे। अब फ्रेंड्स लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार,
प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है फ्रेंड्स, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अंश और हर, ये आपका अंश है, ऊपर वाला अंश रहता है और नीचे वाला हर रहता है, समझे। तो भिन्न है आपका x/y, तो अंश में 2 जोड़ रहा है और हर में भी 2 जोड़ रहा है, समझे। तो वह भिन्न आपका 9/11 हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, समझे। 11 में x+2 से गुना करेंगे और y+2 में 9 से गुना करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 में x से गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 में 2 से गुना करेंगे 22, समझे। y में 9 से गुना करेंगे 9y प्लस 9 में 2 से गुना कर लेंगे 18। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लस में 9y को इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 11x, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 9y बराबर 18, और यह प्लस में 22 है तो उधर गया तो माइनस में 22, समझे। तो 11x माइनस में 9y बराबर, इसको घटा लेंगे तो माइनस में 4 होगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, समझे। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है फ्रेंड्स, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, भिन्न है आपका x/y, और अंश में भी 3 जोड़ रहा है और हर में भी 3 जोड़ रहा है, समझे। तो वह भिन्न जो है वह 5/6 हो जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5y प्लस 5 × 15। अब प्लस 5y को इधर लाएंगे तो ये आपका माइनस में 5y हो जाएगा, समझे। और प्लस 18 को उधर भेज देंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 6y माइनस 5y बराबर या माइनस में 3। ये आपका समीकरण दूसरा हो गया, समझे। तो अब हम लोग फ्रेंड्स समीकरण 2 को उठा लेंगे तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 2 से, समीकरण 2 है आपका 6y माइनस 5y बराबर माइनस में 3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 6x बराबर माइनस में 3 और यह प्लस में 5y। तो x बराबर आपका हो जाएगा -3 प्लस 5y और बटा में 6। ये आपका समीकरण थर्ड हो गया, समझे। अब फ्रेंड्स हम लोग x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आपका समीकरण फर्स्ट है फ्रेंड्स 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4। तो यहाँ पर x का मान रख लेंगे तो 11 इंटू x का मान है -3 प्लस 5y बटा में 6 और माइनस में 9y बराबर माइनस में 4। माइनस में 9y के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका हम लोग लॉसा निकाल लेंगे तो 6 और 1 का लॉसा 6। अब इसमें इससे गुना कर लेंगे और इसमें इससे गुना कर लेंगे, समझे। और 11 मल्टीप्लाई में है तो 11 मल्टीप्लाई में 1 में कितना से गुना करेंगे इतना ही होगा तो -3 प्लस 5y और 9 × 6 = 54 हो जाएगा, समझे। तो माइनस में 54y बराबर माइनस में 4। अब 6 को उधर भेज देंगे, समझे। तो 11 -3 प्लस 5y और माइनस में 54y बराबर 6 × 4 = 24 माइनस में 24, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स 11 में -3 से गुना कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस में 33 प्लस 11 में 5y से गुना कर लेंगे 55y और माइनस में 54y बराबर ये आपका माइनस में 24, समझे। 55y में से 54y को घटा लेंगे, y बचेगा बराबर माइनस में 24 और यह प्लस में 33, समझे। तो y बराबर इसको हम लोग घटा लेंगे फ्रेंड्स तो यह आपका हो जाएगा 9। तो y का मान 9। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समझे। तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर -3 प्लस 5y बटा में 6। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा -3 प्लस 5, y का मान निकला है 9 बटा में 6। तो x का मान -3 प्लस 9 बचे 45 और बटा में 6। इसको हम लोग घटा लेंगे तो x का मान फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 42 बटा में 6। प्लस का साइन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स क्योंकि दोनों में बड़ा 45 है और 45 के पीछे प्लस है इसलिए यहाँ पर भी प्लस होगा, समझे। 42 6 से 7 बार में कट जाएगा तो x का मान यहाँ पर फ्रेंड्स 7 आ गया, समझे। तो फ्रेंड्स हम लोग भिन्न माने थे x/y, तो x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9। तो भिन्न आपका है 7/9, समझे। ये आपका आंसर हो गया। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में आपसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग मान लेंगे फ्रेंड्स कि जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष है और उसका पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है, समझे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, माना जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष, समझे। अब लिखेंगे फ्रेंड्स प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद उसका आयु कितना हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। देखिए आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि उसका वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद वह कितना हो जाएगा, तो 20 + 5 मतलब क्या, 20 में हम लोग 5 जोड़े हैं
वैसे ही वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद वह x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। समझे? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो होगा वह x प्लस 5 वर्ष होगा। समझे? और उसका पुत्र का आयु क्या होगा? वर्तमान उम्र y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा? तो पुत्र की आयु इसमें भी 5 जुट जाएगा। समझे? तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5 और y प्लस 5 को बराबर कर देंगे। समझे? अब देखिए यह बराबर कर देंगे तो यह गलत हो गया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी। जो जैकब का उम्र है वह 3 गुना हो जाएगा उसके पुत्र का उम्र से। समझे? तो इन दोनों की उम्र को बराबर करने के लिए जो जैकब के पुत्र का उम्र है उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे? तो 3 से हम लोग जैकब के पुत्र की उम्र में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 में y से गुना कर लेंगे 3y प्लस 5 दिया 15। अब देखिए फ्रेंड्स 3y को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, यह प्लस में 15 है तो प्लस में 15 और यह प्लस में 5 है तो उधर गया था माइनस में 5। समझे? तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 को घटा लेंगे 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। समझे? अब लिखेंगे फ्रेंड्स द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए फ्रेंड्स वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? तो x माइनस 5 इस बार घट जाएगा। समझे? तो जैकब की आयु कितना होगा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना होगा? x माइनस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितना होगा? y माइनस 5 वर्ष। समझे? अब देखिए इस दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। समझे? तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। इस बार कर रहा है फ्रेंड्स 7 गुनी थी तो हम लोग क्या करेंगे, जो पुत्र का उम्र है उसमें 7 से गुना कर लेंगे। समझे? तब जाकर इन दोनों का उम्र बराबर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे 35। अब हम लोग 7y को इधर लाएंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस में 35 और यह प्लस में 5। समझे? तो x माइनस 7y बराबर ये आपका घट जाएगा माइनस में 30। ये आपका समीकरण 2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे, जो आसान होगा उसको उठा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 आपका आसान है तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपका x माइनस 3y बराबर 10। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर 10 और यह माइनस में है तो उधर गया था प्लस में 10 प्लस 3y। तो फ्रेंड्स x का मान निकल गया तो ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस में 30। समझे? तो x का मान निकाले हैं 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y और माइनस में 7y बराबर माइनस में 30। इसको हम लोग घटा लेंगे फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा माइनस में 4y बराबर माइनस में 30 और यह प्लस में है उधर गया था माइनस में। समझे? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस में 4y बराबर, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 40। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान 40/4, 4 से 10 बार में कट जाएगा तो y का मान 10 आ गया। समझे? अब हम लोग y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपका x बराबर 10 प्लस 3y, यहाँ पर y का मान रख देंगे। समझे? तो x का मान निकल जाएगा 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान है 10, तो x बराबर 3 दहिया 30 तो 10 प्लस 30, तो x बराबर इसको जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा। समझे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप x और y क्या माने थे? आप जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष माने थे तो x का मान कितना निकला है? 40 वर्ष। समझे? x का मान निकला है 40 वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान आयु आप y वर्ष माने थे तो y कितना निकला है? y आपका निकला है 10 वर्ष। समझे? तो जैकब का वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आपका प्रश्न बन गया। समझे? तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका प्रश्नावली हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसी जारी रहे। धन्यवाद।